अच्छे कॉलेज मिले आपको, भोजपुर विधानसभा के लोगों, जरारी गांव के लोगों, तुम्हारी बेटी को पढ़ने के लिए कोई कोचिंग सेंटर खोले गए फ्री में? तुम्हारे पूर्व विधायक ने कभी आवाज उठाई? 20 साल समाजवादी पार्टी का एमएलए रहा यहां पर, क्या किया उसने? अभी मैं जिस सड़क से आ रहा था, एक के बाद दूसरी गाड़ी नहीं गुजर सकती, रोड किनारे के कटे हुए। विधायक जी ने क्या किया? विधायक जी का तो मकान बड़ा अच्छा बन गया होगा। अगर एक बीघा खेत रहा होगा तो 50 बीघा हो गया होगा, है ना? अगर 2 ट्रक आलू पैदा होते होंगे तो अब तो 10 ट्रक पैदा हो रहे होंगे। कौम मिल्लत का क्या हुआ? मेरा सवाल ये है, जिस कौम के पास तुम जाकर के कहते थे मैं तुम्हारा बेटा हूं, मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा, क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। समाजवादी पार्टी को हमने मजबूत किया। मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होगी। समाजवादी पार्टी हुकूमत में आई, हर थाने में यादव का बेटा सिपाही है कि नहीं है? हर थाने में एसएचओ है कि नहीं है यादव? कौन सा सरकारी दफ्तर है जिसमें यादव नहीं है? लेखपाल की भरमार है, तहसीलदार, कानून गो, पटवारी, लेखपाल, एसडीएम यादव का बेटा है, डीएम यादव का बेटा है, जज यादव का बेटा है, एसएसपी यादव का बेटा है। मुसलमानों, आपका बेटा कहां है? कहां है? 20% मुसलमानों, 7% यादवों की हुकूमत बनाने वालों, मिलावटखोरों को अपना नेता मानने वालों, मेरा सवाल आपसे है, कहां है आपका बेटा? 27% जेल की सलाखों में। कितना? 27%। देश में हमारी आबादी, मेरे बुजुर्गों, 14% है और 27% हम जेल में सड़ रहे हैं। देश में 14% है। कौन है जिम्मेदार? ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? हमारे इलाके में अच्छे स्कूल नहीं, नाइंसाफी नहीं तो क्या है? हमारे इलाके में अच्छे अस्पताल नहीं, नाइंसाफी नहीं तो क्या है? हमें आतंकवाद के झूठे मुकदमों में, जेल की सलाखों में नाइंसाफी नहीं तो क्या है? बताइए मुझे। यादव ने अपनी हुकूमत बनाई और सियासत की चाबी को अपने हाथ में रखा, सारे दरवाजे को खोला, एसडीएम बनाया, लेखपाल बनाया, कानून को बनाया, नायब तहसीलदार बनाया, डीएम बनाया, जज बनाया। दूध में पानी मिला करके बेचने वाले का बेटा कहां पहुंचा? और जिसको अल्लाह ने इस दुनिया में बेहतरीन उम्मत, कुरान ने कहा कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ लोगों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौम नूह, कौम लूत, कौम यूनुस को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत का खिताब नहीं किया। 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को, मेरे आका को अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा। आज उसका उम्मती कहां है? आज उसका उम्मती कहां है? खैर उम्मा कहां है? इंसाफ कायम करने वाला लोगों के दरवाजों पे इंसाफ की भीख मांगे जा रहा है। आज भी गैर मुस्लिम भाई आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा। अगर तुम पर भरोसा ना करता, तुम्हारी मस्जिदों के सामने अपने बच्चे को दुआ कराने के लिए लेकर के नहीं खड़ा होता। लेकिन उस भरोसे को तोड़ा हमने है मुसलमानों, हमने तो अल्लाह ने इस दुनिया में हमको इंसाफ कायम करने के लिए भेजा था। हमारी लड़ाई किसी हिंदू से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी के मजहब से नहीं है, हमारी लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई मजलूम वर्सेस जालिम है। ये हमारी लड़ाई है। जो लोग कहते हैं कि हमारी लड़ाई, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख में आज तक कभी मजलिस का कोई लीडर बता दीजिए मुझे कि हमने किसी के धर्म के खिलाफ बोला, क्योंकि हम जानते हैं कि कुरान ने हमें दर्स दिया है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा दीन मेरे लिए, तेरा दीन तेरे लिए।
वसीम रिजवी, पता नहीं कौन सा त्यागी बन गया, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। ठीक है, वो तुम्हारा अख्तियार है। हमारा संविधान इतना खूबसूरत है, तुम्हें इजाजत देता है। अरे तुम कुछ भी बन जाओ, अरे तुम इंसान भी ना रहो, तुम जानवरों के कपड़े पहन करके तुम घूमोगे, तब भी ये तुमको मानेगा हमारा संविधान, कोई मत। लेकिन तुमको इस बात का राइट नहीं है कि तुम मेरे आका पे उंगली उठाओ। सुन लो वसीम रिजवी, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, तुम्हारे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु भी होंगे ना, तो मेरे आका के पल पैरों के तलवों के धोवर के धोवर के धोवर के बराबर हो। तुम सूरज पे थूक रहे हो, अरे चांद भी मेरे आका की खूबसूरती को देख करके शर्मा गया था। हाँ? तुम मेरे आका पे सवाल उठा रहे हो, तुम उनकी बात नहीं, तुम जिसको करना जो करना करो। अल्हम्दुलिल्लाह ये खिलाफत कसम कम से कम हमारे बीच से साफ तो हो गई, वरना लोग कहते थे मुसलमान ऐसा होता। चली गई, अल्लाह ने उसके दिल पर मोहर लगा दी और वो गया नहीं, बल्कि अल्लाह ने उसे निकाल दिया। जी हाँ मुसलमानों, समझो इस चीज को, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, ये जुल्म सिर्फ हम पर है? डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर बैठे हुए, ये जुल्म हमसे ज्यादा दलितों के ऊपर हुए हैं। आजाद हिंदुस्तान में इनके कमर में मटकी गले में मटकी लटकाई गई, कमर में झाड़ू बांधे गए, इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, इन्हें स्कूल में बैठने के लिए बेंच नहीं मिला, इनको कुएं से पानी नहीं लेने देते थे। और कब? जब इनके 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में थे। कितने? 131। समझो, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 22.5% सीटें सुरक्षित है एससी एसटी के लिए। 131 एमपी होते हुए मान्यवर काशीराम जी को बहुजन समाज पार्टी का गठन करना पड़ा। तब भी दलितों के साथ इंसाफ नहीं होता था। दलित दूसरों के दरवाजे पे गया, जूते मारा गया, भगा दिया गया। मुसलमानों से उम्मीद थी उसको, लेकिन मुसलमानों ने तो खुद अपनी पंचायत को दूसरों के दरवाजे पे लेके चले गए। जब वो नाउम्मीद हुआ हर तरफ से, तब उसने अपनी पार्टी बनाई और 11% दलित जो मान्यवर काशीराम की बिरादरी से ताल्लुक रखता था, वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुआ। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 मर्तबा अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। कौन सा ऐसा थाना है जहां पर दलित का बेटा नहीं? कौन सा ऐसा सरकारी दफ्तर है जहां दलित का बेटा नहीं है? मुसलमानों, आप कहां हो? ये सवाल मेरा आपसे है। क्या तुम्हारी मस्जिदों से लाउडर नहीं उतारे गए? उतारे नहीं गए? क्या तुम्हें परमिशन लेने नहीं पड़ी? हमें किसी से एतराज नहीं, 24 घंटे कीर्तन होता है, हमने कभी जाकर के नहीं पूछा कि ये पूरी रात क्यों बजता। लेकिन हमारी अजान से एतराज, हमारी नमाज से एतराज, हमारी शरीयत से परेशानी, हमारे आका की शान में गुस्ताखी, CAA-NRC देश से निकालने, डिटेंशन कैंपों में डालने की तैयारी। मुसलमानों कब चाहोगे? कब ये नाम निहार? यही खासकर अल्ताफ को मारा गया, अल्ताफ को मारा गया। सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डेलीगेशन मैंने भेजा। क्यों नहीं आया अखिलेश यादव? गोरखपुर में गुप्ता को मारा गया, अखिलेश यादव ने जाकर के 20 लाख रुपए का चेक दिया, क्योंकि उनको मालूम है मुसलमानों का वोट लेने के लिए सिर्फ एक बात बोलना, बीजेपी आ जाएगी। अब बताओ मुकाबला करना है कि नहीं करना बीजेपी से? अच्छा एक बात मुझे बताइए, आप अगर आपको कुत्ते ने दौड़ाया, रात में आप जा रहे हैं किसी गांव में, अगर कुत्ता दौड़ाता है और अगर आप भागेंगे तो कुत्ता आपको काट लेगा कि नहीं काटेगा? काट लेगा ना। अगर पत्थर उठा करके
कुत्ते को मारोगे तो क्या होगा? कुत्ता तो मुकाबला करने को तैयार है ना? करेंगे ना? जीत हार का फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला करता है। फिरौन, नमरूद, शद्दाद, कारून जैसे लोगों को अल्लाह ने दुनिया में बादशाहत दी, लेकिन कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया कि नहीं? अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क। अल्लाह जिसको चाहता है दुनिया के अंदर हुक्मरान बनाता है। मुसलमानों, आप बैठ करके चाय की दुकानों पर हुकूमतें बनाना बंद कर दो। चाय की दुकान में अपनी तो ये आ रहा है, अपनी तो वो आ रहा है। सर्वे में आज भी 41% वोट बीजेपी को आ रहा है। कितना? 41। जबकि बीजेपी ने अभी अपना कैंपेन शुरू नहीं किया है। और 40% 2017 में बीजेपी को वोट मिला था तो 325 सीट आई थी। और सी वोटर सर्वे में बता रहा है कि 41% बीजेपी को वोट मिल रहा है। कहां से अखिलेश यादव जिता पाएंगे? हमसे गठबंधन नहीं करेंगे, कहते नहीं हम राजभर से करेंगे 3%, भले बीजेपी के साथ है। चौहान से करेंगे, भले बीजेपी के साथ है। मुसलमानों की पार्टी से गठबंधन इसलिए नहीं करेंगे एमआईएम से क्योंकि उसका लीडर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाला है। इसलिए नहीं करेंगे ना? ठीक है, अब हम भी तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं। 2019 में पार्लियामेंट नहीं लड़े थे, पहली बार कह रहा हूं आज 2024 में उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्लियामेंट का भी इलेक्शन लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। और एक आखिरी बात कह करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ दामाद की इज्जत तो होती है ना? होती है ना भाई? हम भी जिसके दामाद है जब जाते हैं तो हमारी सास भी बड़ी इज्जत करती है। आप भी, या हमारा दामाद है तो हम उसकी इज्जत करते हैं। ये दुनिया की रीत है। दामाद आता है, अलग से उसके लिए खाना बनता है, गोश्त बनता है। अगर सास के पास पैसा ना हो तो पड़ोसन से उधार ले लेगी, लेकिन दामाद की इज्जत में कोई कमी नहीं होती है ना? सही है ना? लेकिन जब घर का बंटवारा होता है तो नालायक औलाद को हिस्सा मिलता है, दामाद को हिस्सा कभी नहीं मिलता। सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी तुमको दामाद बनाने को तैयार है, लेकिन कभी तुमको भाई बनाने को तैयार नहीं है। हम आपके पास आए हैं। कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनून इख्वा, जिसने कलमा तैयबा का इकरार कर लिया वो मोमिन तुम्हारा भाई है। मुसलमानों, एक हो जाओ। जिस दिन एक हो जाओगे 20% हो। खुदा की कसम, जिस तरह 832 साल आपने हुकूमत किया था उस तरह उत्तर प्रदेश में आज मैं कहूंगा तो लोग मजाक समझेंगे। काशीराम ने जब कहा था तब भी लोगों ने मजाक बनाया था। जब काशीराम ने कहा सत्ता की चाबी हाथ में, बोले वो गोबर से दाना चुन करके खाने वाली कौम हुकूमत करेगी। अरे जिस कौम को अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर इंसाफ कायम करने के लिए भेजा है, उससे अच्छा अदल इंसाफ कोई कायम कर ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए तो आपको विधायक बनना पड़ेगा ना, तब ना पंचायत आपके दरवाजे पे होगी। उसके लिए आपको जिला पंचायत सदस्य बनना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको चेयरमैन बनना पड़ेगा ना, तब ना आप इंसाफ कायम करेंगे। एक आखिरी बात, एक आखिरी शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। और ये मेरा शेर आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद वालों के कानों तक जाना चाहिए। जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। जमीने हिंद की तह को कुरेद कर देखो, मेरे बुजुर्गों का भी सर जरूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आवाज दूंगा पार्टी के